सवाल नंबर 1, भारत का सबसे महंगा होटल कौन सा है? सवाल नंबर 2, कुत्तों को देसी घी हजम क्यों नहीं होता है? सवाल नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद डकार क्यों आती है? सवाल नंबर 4, क्या भूत प्रेत भी वासना के भूखे होते हैं? सवाल नंबर 5, क्या बेटी अपने बाप को अपना दूध पिला सकती है? सवाल नंबर 6, क्या मुसलमान अपनी ही बेटी से शादी कर सकता है? सवाल नंबर 7, दिवाली के दिन लोग ताश क्यों खेलते हैं? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखना, तभी आपको मजा आएगा। हमारा पहला सवाल है कि भारत का सबसे महंगा होटल कौन सा है? दोस्तों, क्या भारत का सबसे महंगा होटल ही एशिया का सबसे महंगा होटल है? भारत के महंगे होटल विश्व में कौन से स्थान पर है? इनमें एक रात का कितना खर्च आता है? आइए जानते हैं इन सब बातों के बारे में। आज हम जिस होटल की बात करने जा रहे हैं उसका एक रात का किराया सुनकर आप शायद निशब्द हो जाएंगे। भारत का सबसे महंगा होटल ही एशिया का सबसे महंगा होटल भी है तथा विश्व में 5वें स्थान पर है। उसका नाम है राज पैलेस। जी हाँ, राजबाग नहीं बल्कि राजमहल या राज पैलेस। राज पैलेस राजस्थान के जयपुर में स्थित है, जिसे 1727 ईस्वी में तत्कालीन राज के प्रधानमंत्री ठाकुर मोहन सिंह ने बनवाया था। इस महल में आज भी उनकी 16वीं पीढ़ी के वंशज और वर्तमान मालिक राजकुमारी जयेंद्र कुमारी निवास करती है। इस महल के शाही महल स्वीट का एक रात का किराया करीब 65,000 अमेरिकी डॉलर है, जिसे यदि आज के हिसाब से भारतीय रुपए में देखें तो ये करीब 47,50,000 रुपए होगा। कीर्तिमान होटल, इस होटल को भारतीय सरकार द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ विरासत होटल के रूप में सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, यह होटल विश्व यात्रा पुरस्कारों द्वारा लगातार 7 बार दुनिया के अग्रणी विरासत होटल के रूप में चुना जा चुका है। सवाल नंबर 2, कुत्तों को देसी घी हजम क्यों नहीं होता है? दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कुत्तों की उम्र लगभग 12 वर्ष के आसपास होती है। कुत्तों में किसी वस्तु को देखने, सुनने, सूंघने, चखने तथा छूकर पहचानने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कुत्तों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें अपश्रव्य तरंगे भी सुनाई देती है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि कुत्ते पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भी देख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कुत्ते को देसी घी हजम क्यों नहीं होता है। दरअसल इसका संबंध कुत्ते के पाचन तंत्र से होता है। कुत्ते का पाचन तंत्र वसा या फैट को पचाने के लिए बहुत संघर्ष करता है। इसकी वजह यह है कि इसके पाचन तंत्र में वसा या फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं। बस यही वजह है कि कुत्ता घी या दूध से बने प्रोडक्ट हजम नहीं कर पाता है। सवाल नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद डकार क्यों आती है? दोस्तों, अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो कोल्ड ड्रिंक में छोटे छोटे बबल यानी कि गोल गोल बुलबुले होते हैं। कोल्ड ड्रिंक में यह जो कार्बोनेट पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें एक प्रकार की गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसकी वजह से ही ये बुलबुले बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की रासायनिक क्रिया से ही कार्बोनिक एसिड बनता है। जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल खुलती है तो कार्बोनिक एसिड विघटित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो पेट के अंदर गैस पहुंचती है और यह भर जाती है, तो इस गैस को बाहर भी निकलना होता है। जब ये गैस डकार के रूप में आती है तो इसमें झंझनाहट होती है और नाक में जलन भी होती है, जिसकी मुख्य वजह कार्बोनिक एसिड है। दोस्तों, आपने एक चीज पर जरूर ध्यान दिया होगा कि जब आप सीधे बोतल से ही कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं तो आपको डकार ज्यादा आती है, और अगर आप कोल्ड ड्रिंक को गिलास में डालकर पीते हैं तो आपको डकार भी कम आती है और जलन भी कम होती है। इसकी मुख्य वजह है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक को गिलास में निकालते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से हमारे पेट में अतिरिक्त गैस नहीं बन पाती है। सवाल नंबर 4, क्या भूत प्रेत भी वासना के भूखे होते हैं? दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि भूत प्रेत वासना के भूखे होते हैं। जो लोग भूत बनते हैं उन सब की मुक्ति न मिलने की अलग अलग वजह होती है। उनमें से किसी भूत और प्रेत की मुक्ति न मिलने की वजह काम वासना भी हो सकती है। कई बार यह भूत एक शरीर को या एक से ज्यादा शरीर को अपने वश में करके अपनी वासना को शांत करने का प्रयास करते हैं। और हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि भूत प्रेत भी काम वासना और अन्य प्रकार की वासनाओं के भूखे होते हैं। सवाल नंबर 5, क्या बेटी अपने बाप को अपना दूध पिला सकती है? जी हाँ दोस्तों, इंसानियत के नाते तथा जीवित रहने के लिए एक बेटी अपने बाप को दूध पिला सकती है, और ऐसा इतिहास में हो भी चुका है। दरअसल यूरोप के एक पिता को जेल के अंदर भूख से मरने की सजा मिली थी। जब यह सजा उसे मिली तो उसकी बेटी ने सरकार से अपने पिता से रोज मिलने की गुहार लगाई और सरकार इस बात पर राजी भी हो गई। जब वह बेटी पिता से मिलने जाती तो उन्हें अपना दूध पिला देती थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा और वह व्यक्ति भूख से नहीं मरा। तब जेल के कर्मचारियों को शक हुआ कि कितने दिन हो गए ये व्यक्ति अभी तक भूख से क्यों नहीं मरा। फिर जेल के कर्मचारी उसकी बेटी पर निगरानी करने लगे और उसे अपने पिता को दूध पिलाते हुए देख लिया। फिर क्या था, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। फिर सरकार ये कारनामा देख बाप बेटी दोनों को रिहा कर दिया, और इससे साफ जाहिर होता है कि बाप बेटी का प्यार सच में अनोखा होता है। सवाल नंबर 6, क्या मुसलमान अपनी ही बेटी से शादी कर सकता है? दोस्तों, वैसे तो मुस्लिम धर्म में अपनी ही बेटी या अपनी ही बहन से शादी करना गुनाह माना जाता है, लेकिन फिलहाल में मिस्र के एक जाने माने मौलवी ने कहा है कि इस्लाम पुरुषों को अपनी बेटियों से शादी करने की इजाजत देता है, इसलिए वह ऐसा कर सकते हैं। इमाम अल शफी नाम के इस मौलवी ने कहा है कि बेटियों पर उनके पिता का
हक सबसे पहले रहता है, इसलिए वह अपनी बेटियों को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। मौलवी ने यह बयान एक वीडियो के जरिए दिया था जो अब काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सीरिया में पिछले दिनों एक मौलवी ने फतवा जारी किया था और कहा था कि अगर औरतों की कमी हो जाए तो बेटी या बहन से शादी करना जायज है। सवाल नंबर 7, दिवाली के दिन लोग ताश क्यों खेलते हैं? दोस्तों, दिवाली पर ताश खेलने की परंपरा के पीछे भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव के साथ पासा खेला था और उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी दिवाली की रात को ताश खेलेगा वह आगामी वर्षों में समृद्ध होगा। इस विशेष दिन पर मुख्य रूप से ताश खेलने को आज भी शगुन माना जाता है। माना जाता है कि दिवाली की रात में ताश खेलने और जीतने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती और उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। कई लोग मानते हैं कि दिवाली पर ताश खेलने की परंपरा एक फसल उत्सव के हिस्से के रूप में शुरू हुई होगी। उनके अनुसार किसानों को उपज की बिक्री अच्छी होने की वजह से उनके पास पैसा होगा और उन्होंने जश्न के तौर पर यह प्रथा शुरू की होगी। प्राचीन काल से ही ताश और पासा जैसे खेल हमेशा लोकप्रिय थे और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें दिवाली समारोह के हिस्से के रूप में शामिल किया गया होगा। दिवाली के दौरान ताश खेलने की परंपरा के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कई लोग इसके खिलाफ एक धार्मिक उत्सव में एक अनुचित गतिविधि के रूप में तर्क देते हैं, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि यह छुट्टी के सामान्य आनंद का एक हिस्सा है और परिवार और दोस्तों की एकजुटता को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका है।